सवाल है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। तो उस विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या कितनी है? देखिएगा, उसने बोला है कि 32% महिलाएं हैं और 54% पुरुष हैं। दोनों मिला के कितना हो गया? 32 और 54 86% हो गया दोनों मिला करके। और जबकि अपने आप में कितना होना चाहिए? 100% होता है। भाई कोई विवाह समारोह हो, कोई कार्यालय हो, कुछ भी हो, जितने भी उसमें होंगे महिला पुरुष बच्चे जो भी होंगे अपने आप में 100%। अब जिसमें से 86% हो गए महिला और पुरुष दोनों मिला करके। तो देखिए 100 में से 86% जब ये हो गए तो बचे कितने? 14%। तो इसका मतलब जो 14% बचे हैं वो बच्चे हैं, क्योंकि ये 32% महिला हो गई, 54% पुरुष हो गए, दोनों मिला के 86। 100 में से 86 तो महिला और पुरुष का हो गया, बचा 14। तो इसका मतलब 14% बच्चे हैं। और गिनती में कितने हैं बच्चे? रियल में 196। यानी कि 14% की वैल्यू 196 है। तो यहां से हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? 196 में 14 से डिवाइड कर दो और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 14 से 196 14 बार में ही कट जाएगा और 14 का मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो 1400 निकल के आ जाएगा। यानी कि 100% की वैल्यू हमने निकाल ली है, 1400 है। अब इसमें से 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं, जिसका भी पूछा जाए उसका निकाल लो। आपसे पूछा है विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या, तो हमारे पास पुरुष कितने हैं भाई? 54%। तो 1400 का 54% निकाल लो। 54% का मतलब बटे में 100। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे। 14 का मल्टीप्लाई 54 से कर दो। 14 चौके 56 का 6, कैरी का 5, 14 पंजे 70, 70 में कैरी का 5 जोड़ देंगे तो 75, यानी कि 756। पुरुष कितने हैं? 756। यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्लियर है सभी को? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी संख्या के 20% वर्धित मान और संख्या के 25% हर्षित मान में अंतर 36 है, तो वह संख्या क्या है? देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। दोनों का अंतर कितना है? 36 है। और जबकि यहां आप दोनों का अंतर देखें, 20 का और 25 का अंतर दोनों का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? रियल में 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा कि नहीं भाई? प्रतिशत में हर्षित मान और वर्धित मान का अंतर कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, प्रतिशत में 5 और यहां संख्या में कितना दे रखा है? 36। कितना दे रखा है भाई? 36। तो 36 यानी कि हमारे पास वर्धित मान और हर्षित मान का अंतर कितना है? 36 लिख लिया। बटे में क्या करेंगे? जो वर्धित मान और हर्षित मान का अंतर है उसे बटे में लिख लेंगे और 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। बस सवाल यही खत्म हो जाएगा। 5 से कटा दूंगा मैं 100 को तो ये 20 बार में कट जाएगा। कट गया। 36 का 20 का मल्टीप्लाई करो, 36 का 2 से करेंगे तो 72 और एक ही जीरो आ जाएगा, यानी कि 720। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का 18% 720 है तो उस संख्या का 81% क्या होगा? ठीक है, यानी कि 18% की वैल्यू 720 है, ये आपको मालूम है। 720 है, कितने की वैल्यू? 18% की वैल्यू। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कोई भी मान अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना? 100% होता है, जिसमें से 18% की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 720 है। तो हम 100% की कैसे निकालेंगे? 720 में 18 से डिवाइड करेंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही तो है। तो हम बिल्कुल वही कर रहा हूं मैं। 720 में 18 से डिवाइड और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे क्या रहेगा? मेरा पूरा 100% का मान निकल के आ जाएगा। आ जाए 100% का मान निकल के आ गया। अब उसने पूछा कि इसका 81% क्या होगा। अब मेरे पास दो तरीके हैं। पहले तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके 100% निकाल लूं, फिर उसका 81% निकालूं, ठीक है? या फिर मैं डायरेक्ट, मुझे पता है कि ये मेरा 100% का मान है, तो डायरेक्ट यहीं पे 81% निकाल लेता हूं। यहीं पे 81%, 81% का मतलब बटे में 100, यही निकाल लेता हूं। तो 100 से यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? 100 कट जाएगा। 18 चौक 72 और एक ही जीरो, यानी कि 40 बार में ये कट गया। अब 40 का मल्टीप्लाई 81 से हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? पहले तो ये जीरो आ जाएगा लास्ट में। 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, यानी कि 32 40 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 32 40, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये प्रश्न एसएससी 2017 का पूछा गया है। अच्छा सवाल है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है
तो शेष वस्तुओं को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? ऐसा सवाल कभी भी आ जाए, कहते हैं ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, वही वाली बात है कि सवाल बड़ा आंसर छोटा। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जितने में हमने 10 खरीदी उतने में 8 बेच दी, तो फायदा कितना हुआ हमें? 2 का। कितने पर हुआ? 8 बेचने पर हमें फायदा हुआ था 2 का। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। 2 से कट गया 4 बार में, 4 से 100 कट गया 25 बार में, यानी कि 25% का हमको लाभ हो जाएगा। क्योंकि लाभ ही तो हो रहा है भाई, हमने जितने की 10 खरीदी थी उतने में 8 बेची है, तो हमें लाभ हो रहा है 2 का, तो लाभ निकलेगा। समझ में आ गया? 25% का लाभ है। बी ऑप्शन सही जवाब। बी नहीं दोस्तों, सी ऑप्शन में दे रखा है 25% का लाभ, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बी में तो 25% और यहां भी 25 है, तो मुझे यहाँ 25 दिखाता तो मैंने यही सही कर दिया, लेकिन ये हानि है और ये लाभ है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन नहीं। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 2016 में पूछा गया एसएससी में। इसके लिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके लिए पेन और पेपर की जरूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। यदि स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स के बटे में 144 बराबर 13/12, तो एक्स किसके बराबर? इस एक्स का मान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे याद रखना, हमेशा देख लेना कि यहां 12 का स्क्वायर है, यहां जो संख्या होगी उसका यहां पे हमेशा स्क्वायर दिया जाएगा। चाहे वो 11 हो तो 11 का स्क्वायर होगा, यहां 10 हो तो 10 का स्क्वायर होगा, हमेशा स्क्वायर में दी जाएगी। इतना कंफर्म हो गया? जब स्क्वायर में दी जाएगी तो आपको क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, यानी कि 12 और 13 कितना हो जाएगा? मिलकर के 25 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसमें एक कंडीशन और है। 25 आपका आंसर हो गया, बिल्कुल ठीक। ऊपर वाली संख्या अगर बड़ी है, ऊपर वाली संख्या अगर बड़ी है तो आंसर प्लस में आएगा। जैसे ऊपर वाली संख्या पे बड़ी है 13, नीचे 12 छोटी है। ऊपर वाली जब बड़ी रहेगी तो आंसर प्लस में आएगा, और ऊपर वाली अगर छोटी रहेगी तो आंसर माइनस में आएगा। इस बात को नोट कर लीजिए। अभी बात समझ में आ गई? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यदि स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स के बटे में 144 बराबर 11 के बटे में 12 हो तो एक्स का मान क्या? मैंने अभी क्या बताया कि नीचे वाली जो संख्या उसका यहाँ पे स्क्वायर दिया जाएगा। जब स्क्वायर दिया जाएगा तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे, तो 11 और 12 कितना हो जाएगा भैया? 23 हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी एक बात बताई थी, पिछले क्वेश्चन में यहाँ 13 था तो आंसर प्लस का आया, यानी कि नीचे वाली से ऊपर वाली बड़ी थी, अब छोटी है। जब छोटी रहेगी तो माइनस में आंसर आएगा, नोट कर लेना।